नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं कि हमें ये करना है तो हम उसके तह तक चले जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें जुनून होना चाहिए। तो गार्डनिंग वैसे फ्लावर यूँ ही नहीं आते हैं, इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। तो ये मेरे पास पड़े बहुत पुराने गमले हैं जो कि इसमें मिट्टी अब इतनी सख्त हो गई है कि इसे करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो लेकिन ये मैं इसलिए कर पाऊँगी क्योंकि मेरे गार्डनिंग करने में जो जुनून है वो किसी सपने से कम नहीं है। तो मुझे ये गार्डनिंग बहुत ही अच्छा लगता है वैसे। तो मैं इसीलिए इस प्लास्टिक के गमले को निकालती हूँ और ये मेरे पास मिट्टी हो गई है। तो ये इसे मैं ढीले करके नए गमले पे शिफ्ट करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पुराने मिट्टी से नए गमले को भर देती हूँ। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे मिट्टी तैयार करती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो पहले मैंने ये देख लिया है कि इसमें जो है पहले की पौधे की जड़ें मज़बूत हो चुकी है। तो मैं इसे निकाल दूँगी। ये देखिए ये जो है भुरभुरा सा हो गया है। मिट्टी तैयार करने के लिए जो पहले के जड़ें होते हैं उन्हें अलग कर देना है, क्योंकि वो जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ कर रखे हुए थे। तो वो जितने भी मिट्टी के प्रोटीन थे जो भी थे वो सब वेस्ट हो गए हैं। तो इस मिट्टी को मतलब जड़ जो भी है उसे निकाल देना है।
इस गमले के होल ज़्यादा ही कुछ बड़े हो गए तो मैं इसमें मिट्टी नहीं जाने के लिए जो टुकड़े हुए और वेस्ट जो ग्रास के जड़ थे उसे डालकर फिर मैं मिट्टी कवर कर दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होल होने से मिट्टी भी साथ में पानी के साथ चला जाएगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और मैंने एक बड़े गमले से छोटे गमले की 4 मिट्टी कवर की है। अच्छे से मिट्टी को मिक्स करके अच्छे से सभी पौधे को जो है अच्छे से खाद मिलने के लिए मैंने मिट्टी अच्छे से तैयार कर लिया है। तो मिट्टी भरने के बाद में मैं इसे, ये जो मिट्टी है बहुत ही सूखी सूखी मिट्टी है, क्योंकि ये मिट्टी मैं आई थी उससे पहले से काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। तो ये मेरे 4 गमले अब जो है रेडी है बड़े मिट्टी के गमले से। और आज जो है मौसम भी बहुत ही कड़कती धूप और सुहाना है। तो मेरी मिट्टी 3 रेडी है और ये आखिरी पॉट है जिसे मैं मिट्टी से कवर कर दूंगी। तो मेरे 4 पॉट जो है एक बड़े गमले से मिट्टी तैयार हो गया है। मुझे मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे इजीली मिल गया। तो बस मुझे मिट्टी जो है थोड़ा सा इसे बनाना था बस। तो आगे देखते हैं कि मैं इस गमले पे कौन कौन से फ्लावर्स लगाऊंगी और आपको कौन कौन से फ्लावर्स अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिट्टी काफ़ी सूखी थी तो मैं इसे गीले करने के लिए इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें पौधे लगाने से पहले आप देख लीजिए कि अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो आप उसे पहले पानी डाल के कुछ देर के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद में जो भी प्लांट होंगे आप उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। इसमें जो है प्लांट मरने की ज़्यादा समस्या नहीं होता है, क्योंकि प्लांट को नमी चाहिए होता है। अगर आप सूखे मिट्टी में पौधे लगाओगे तो वो जीगा या नहीं कह सकते। जैसे कि नए पौधे को लगाने के बाद में थोड़े से नमी के लिए आप धूप में नहीं रखते हो, तो वैसे ही आपको नए मिट्टी में अगर पौधे लगाते हो तो आप सूखे मिट्टी में डायरेक्टली मत लगाइएगा। पहले उसे पानी दे करके उसे नमी कर लीजिए। और मैं अपने पौधे को यहाँ पर सेट करूँगी। तो यहाँ पर कुछ सीड्स रखे हुए हैं तो मैं इसे कलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरे कुछ सीड्स यहाँ पर सूख रहे थे तो मैं इसे यहाँ से हटा दूँगी। और ये सारे गमले को मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा विंडो ओपन होता है। और ये पॉट भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये सारे पॉट पहले से रखे हुए थे। तो मैं इसे भी नए पॉट में रिपोर्टिंग करूँगी। ये एलोवेरा के प्लांट आपको देखकर लग रहा है कि ये
एलोवेरा है इसकी तो बहुत ही गंभीर हालत हो गई है। कड़कती धूप पे रखा है और इसे जो है थोड़ी थोड़ी बारिश के पानी मिलते तो ये जो है मरते मरते भी जी रहा है। और ये देखिए मेरे सामने बालकनी से व्यू, यहाँ पर सारे पिजन्स जो है रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से खुला आसमान भी दिख रहा है और साथ ही सुंदर समुंदर भी। तो मेरी बालकनी की व्यू कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं ज़्यादातर समय अपने बालकनी में ही बिताती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे गार्डन यूँ ही, बालकनी जो है यूँ ही खाली खाली सा है, तो एक गार्डनर होने के नाते मेरी फ़र्ज़ बनती है कि मैं अपनी बालकनी को हरा भरा रखूँ। तो मैं लग जाती हूँ अपने फर्स्ट प्लांट के साथ, जो कि बोगनविला का है। ये मैंने चोरी करके लाई थी। कहते हैं ना कि फ्लावर जितनी चोरी करते हैं उतनी अच्छे से ग्रो होती है, पर मैं देखती हूँ कि ये जो है ग्रो होता है या नहीं, क्योंकि मैं लाए हुए कम से कम 3 से 4 दिन तो हो ही गया है। और अभी इसे जीने के लिए मैं इसे एलोवेरा के जेल पे डालूँगी, क्योंकि एलोवेरा की जेल जो है ठंड होती है। मैंने मिट्टी भी वैसी नमी बनाई है, पर ये होता है या नहीं मैं आगे आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। करनी है 4 पॉट कवर, तो एक पॉट जो है कवर हो गया है। फिर मैं दौड़ी चली जाती हूँ पड़ोसी में, जो कि मावे के पास में बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के सदाबहार है। तो इसमें से कुछ मैं मांग लेती हूँ और ये कुछ एक शो प्लांट है जिसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मैंने ये कुछ सदाबहार के प्लांट उनसे मांग कर के लाई, क्योंकि मैंने उसे कहा कि मैंने अभी मिट्टी तैयार करके आई हूँ और मुझे अभी प्लांट चाहिए। और भाभी ने खुशी खुशी मुझे जो है अपने गार्डन से फ्लावर काट करके दे रही है। और साथ ही मैं भाभी को ज्ञान दे रही थी कि ये जो सूखे पत्ते हैं जो येलो हो गए हैं सदाबहार के, उनको जो है रिमूव कर देना है, क्योंकि इनके वजह से जो है फ्लावर में ग्रोथ नहीं आते हैं, फ्लावर्स नहीं होती है। और ये कितना सुंदर सा प्यारा सा कलर का फ्लावर है, देखिएगा इस सदाबहार के। और ये पिंक वाली जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, ये देखिएगा इस कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। तो ये मैं अपने गार्डन पे लगाने वाली हूँ और मैं अपना छोटा सा बालकनी गार्डन क्रिएट कर रही हूँ। तो गाइस आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मुझे चाहिए। तो मैं बता रही थी कि ये जो भी येलो जो लीव्स हैं उन्हें जो है ऐसे होने के बाद में रिमूव कर देना है। और जब ये फ्लावर सीड्स भी बनाते हैं, सीड्स को भी तोड़ लेना है, वरना फ्लावर जो है अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि पेड़ जो है अपना पूरा ग्रोथ सीड्स बनाने में लगाता है। तो इसकी वजह से जो है पेड़ में फ्लावर रुक जाती है, होती नहीं है। तो मैं कुछ पर्सलिन और कुछ पोर्टुलका के भी टुकड़ी ले रही हूँ, इसे भी मैं साथ में लगाऊंगी। और ये जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं आपको, मैं इसे भी ले रही हूँ। बहुत ही कुछ सुंदर है गाइस ये प्लांट। तो मैं कुछ कुछ सारे जो भी है सब ले रही हूँ, 2-3 डालियाँ जितनी भी होती है उतनी मैं लूँगी। और साथ ही मैं अपने गार्डन पर अभी ही इसी वक्त जा कर के लगाऊंगी, क्योंकि मिट्टी मैंने तैयार कर रखे हैं। और ये देखिए मेरे हाथ जो है फ्लावर के, और साथ ही मैं एलोवेरा भी ले जा रही हूँ। मैंने एक ही एलोवेरा लिया है और मेरे हाथ जो है अब फ्लावर से भर गया है और मेरे हाथ से एलोवेरा गिर भी गया।
तो मैं ये लेते हुए अपनी गार्डन अपनी छोटू बालकनी में पहुंची और इसे रखते ही मैं अपने गमले के साथ में शुरू हो जाती हूँ कि किस गमले में मैं कौन सा प्लांट लगाऊंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस प्यारे से प्लांट के साथ जो कि सदाबहार का है। तो मैं इसमें जो है फ्लावर नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से फ्लावर जो है किस कलर के हैं। तो मैं बस देख देख के जो है एक साथ में मैं लगाऊंगी। तो इसे लगाने से पहले मिट्टी तो थोड़ी सूखी थी, मैंने पानी भी दिया था, पर भी मैं जो है एलोवेरा की जेल लगाऊंगी क्योंकि साथ ही मुझे भाभी ने काट के भी दिया है मेरे इसे लगाने के लिए। तो चलिए गाइस साथ में जो है प्लांट लगाते हैं। गमले में मिट्टी डाले हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई, पर ये मिट्टी जो है पानी सोख लिया है और मिट्टी अब थोड़ी नमी नहीं है पर सूखी सूखी हो गई है। तो मैं इसमें अब प्लांट लगाने के बाद में फिर से पानी दूंगी क्योंकि हो सकता है कि प्लांट मर जाए। पर इसे लगाने के लिए नीचे की 2 पत्तियां हटा देनी है कुछ इस तरह से। फिर आप इसे जल में डुबो करके आप जो है डायरेक्टली मिट्टी में अप्लाई कर दीजिए। बहुत मुश्किल हो जाती है जब गार्डनिंग के वीडियो मैं रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से फ्लावर को लगाना मुश्किल होता है, तो भी मैं कर लेती हूँ। तो इतना मेहनत तो लगता ही है, बस इसी मेहनत के लिए आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। समर सीज़न के फ्लावरिंग के लिए सदाबहार सबसे बेस्ट फ्लावर प्लांट है और ये समर सीज़न में बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है अगर आप इसे मेंटेन करके रखोगे तो, क्योंकि ये समर में ही खिलने वाला फ्लावर है, बाकी टाइम में भी खिलता है। इसके केयर के
ऊपर डिपेंड करता है। तो ये प्लांट है जो कि पर्पल कलर में फ्लावर करता है, बहुत ही खूबसूरत है। छोटा छोटा सा फ्लावर होता है इस पर। ये देखिए इस पर एक जो है लगा हुआ है। तो ये कुछ ऑर्किड सा फ्लावर सा दिखता है, मुझे तो ऐसा ही दिखता है, खूबसूरत है। तो इसके भी टहनियाँ मुझे 3-4 दी थी और मैं एक ही गमले पे 3-4 प्लांट जो है लगा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में प्लांट ज़्यादा और पॉट कम हो गए हैं। ऐसा ही होता है, जब फ्लावर हो तो पॉट नहीं होती, पॉट हो तो फ्लावर नहीं होती, और अब प्लांट है तो पॉट नहीं है। पॉट मेरे पास अब कम पड़ गए हैं। तो कोई नहीं, मैं एडजस्ट करके सारे प्लांट को भी लगा दूँगी। मेरे 4 प्लांट कंप्लीट होने के बाद में मैं सोच रही थी कि मैं बाकी प्लांट को कहाँ लगाऊंगी, पर मैंने सोचा कि एक प्लांट के साथ में दूसरे प्लांट को भी लगा दूंगी, क्योंकि अब मैं लाई हूँ और इसे फेंक तो नहीं सकती। इसलिए मैं क्या करी, बोगनवेला के साथ में ये जो शो प्लांट है इसे भी मैंने उस पर लगा दिया। अगर ये चीज़ आएगा तो मैं इसे दूसरे पॉट में फिर रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो ये लगाने के बाद मैं थोड़े से नमी के लिए पानी दे रही हूँ। और अब मेरे पास में कुछ पर्सलिन के प्लांट है, उसे मैं सोच रही थी कि मैं किस पर लगाऊं, तो एडजस्टमेंट तो चलता ही है। तो मैं बाकी गमले में 2-2 प्लांट की टुकड़े जो है डाल दे रही हूँ, और ऐसा करते हुए मेरे प्लांट जो है कवर हो जाते हैं। और ये लास्ट बची एक टहनिया। पर्सलिन जो है समर फ्लावर भी है, विंटर एंड रेनी, तो आप किसी पर भी लगा सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नए वीडियो में।